अब हमारा अगला विश्लेषण इस बात का होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बार भी लोकसभा चुनाव में हार गई तो क्या राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए? चुनावों के रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। ही नीड्स समबडी हु कैन कम एंड एग्जीक्यूट व्हाट ही थिंक्स इज राइट। वो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट स्टेपिंग, टेकिंग अ बैक स्टेप, भैया तुम चला के देख लो 5 साल। तो अब जब से प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया है तब से पूरे देश में और खास तौर पर राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके बीच ये बहस चल रही है कि क्या राहुल गांधी को अब एक ब्रेक ले लेना चाहिए इस लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी 4 जून के बाद। लेकिन अब इस सवाल पर आते हैं कि अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई, हारने का मतलब है कि कांग्रेस ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा कि उससे उम्मीद की जाती है या पहले से भी खराब प्रदर्शन किया, तो क्या राहुल गांधी राजनीति से एक ब्रेक ले लेंगे और उन्हें क्या लेना चाहिए? तो असल में यह बात राहुल गांधी प्रशांत किशोर से भी पहले से जानते थे। प्रशांत किशोर तो ये बात आज कह रहे हैं, राहुल गांधी प्रशांत से भी पहले ये जानते थे कि एक न एक दिन उन्हें लेकर यह मांग जरूर उठेगी, जो कि उठ भी चुकी है। और शायद इसीलिए उन्होंने जुलाई 2019 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर खुद को पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया था और वो एक आजाद पंछी बन गए थे। आज भी वो बिना जिम्मेदारी लिए राजनीति करने का पूरा आनंद उठा रहे हैं। और ये एक ऐसी राजनीति है जिसमें चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन तो वो खुद करते हैं, कर भी रहे हैं, और चुनाव में पार्टी के लिए भाषण भी दे रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, पदयात्राएं भी कर रहे हैं, चुनाव में पार्टी का प्रमुख चेहरा भी हैं, कांग्रेस के पोस्टर बॉय भी हैं। लेकिन पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेने से उन्होंने खुद को मुक्त किया हुआ है। यानी अगर पार्टी हार जाती है तो यह जिम्मेदारी उनकी नहीं है, और यह जिम्मेदारी लेने का काम है 81 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज भी अगर 4 जून को कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में हार जाती है, खराब प्रदर्शन करती है, तो इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी को नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेनी होगी, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष फिलहाल वही हैं। और राहुल गांधी भी उस समय शायद यही कहेंगे कि आपको हार पर सवाल पूछना है तो यह सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछिए, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष तो वो हैं। और शायद इसी वजह से राहुल गांधी को राजनीति से कभी भी ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी लिए बिना ही राजनीति का पूरा आनंद उठा रहे हैं। और आप सोचिए, जब हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है ही नहीं तो फिर वो राजनीति से ब्रेक क्यों लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। यहां आप जब प्रशांत किशोर के बयान का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण भी अगर हम जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार के चुनाव में अगर कांग्रेस हारी और इस हार के बाद अगर किसी नेता को राजनीति से ब्रेक लेना पड़ा तो वो नेता 53 वर्ष के राहुल गांधी नहीं बल्कि शायद 81 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि प्रशांत किशोर का यह बयान शायद राहुल गांधी पर फिट नहीं बैठेगा। उन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन यह बयान जो है राहुल गांधी का तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन किसी का फायदा जरूर करा देगा। एक तथ्य यह भी है कि प्रशांत किशोर अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिनसे आजकल बीजेपी का ही फायदा होता हुआ दिखता है। वरना आप खुद सोचिए, इस समय पूरे देश में क्या राहुल गांधी के अलावा विपक्ष में कोई और नेता ऐसा है जो इतनी शिद्दत से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राजनीति कर रहा हो? खुद कांग्रेस में भी ज्यादातर बड़े नेता राहुल गांधी की तरह प्रधानमंत्री मोदी की कड़े शब्दों में आलोचना नहीं करते। कांग्रेस में भी बस अकेले राहुल गांधी हैं जो इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। और जो कुछ मुट्ठी भर नेता कांग्रेस में ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना करते हैं, वो बहुत कद्दावर नेता नहीं है, बहुत ही अभी छोटे नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राजनीति करके, उनके खिलाफ अपशब्द बोल के, अपमान करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं और एक ना एक दिन बड़ा नेता बनना चाहते हैं, हेडलाइंस में बने रहना चाहते हैं, न्यूज में बने रहना चाहते हैं और
इनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जो कि टीवी डिबेट्स में ज्यादा जाते हैं, तो वो टीवी डिबेट्स को थोड़ा गर्म करने के लिए, विवादित बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो एक तो वो वर्ग है कांग्रेस पार्टी का। एक दूसरा वर्ग वो है जिसमें वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी की नजरों में उनके वफादार बने रहना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि जितना ज्यादा मोदी की आलोचना कांग्रेस पार्टी में की जाएगी, गांधी परिवार उनसे उतना ही ज्यादा खुश होगा। और बाकी के नेता कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ज्यादा खुलकर बोलते नहीं है, आपने भी ये नोट किया होगा। अब यहां बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं, आज राहुल गांधी पूरे विपक्ष के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, जो शिद्दत से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हर रोज लड़ रहे हैं। और बाकी विपक्षी दलों में ऐसा कोई नेता नहीं जो राहुल गांधी के बराबर संघर्ष करता हुआ दिखाई देता हो। मतलब कर तो बहुत रहे होंगे, लेकिन दिखाई देना भी एक अलग चुनौती होता है। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो हर रोज वीडियोस बनाते हैं, हर रोज पदयात्रा में कुछ ना कुछ यूट्यूब पर डालते हैं, हर रोज कोई ना कोई विवादित बयान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देते हैं। इसलिए राहुल गांधी के राजनीति से ब्रेक लेने का तो सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने एक ब्रेक ले लिया राजनीति से, तो फिर विपक्ष का इतना बड़ा ऐसा चेहरा जो रोज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहा हो, वो अगर आवाज शांत हो जाएगी, तो फिर भारत की राजनीति में वो जो मजा है एक मैच का, जिसमें जो दो टीमें आपस में खेल रही हैं और हर रोज उनके बीच में कुछ ना कुछ बयानबाजी चलती रहे, वो समाप्त हो जाएगा और विपक्ष की एक बहुत बड़ी आवाज जो है वो शांत हो जाएगी। राहुल गांधी जी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, पहले भी कोशिश कर रहे थे, आगे भी कोशिश करें, लेकिन इस देश को अगर मुस्लिम लीग के सिद्धांत पे, जिन्ना के सिद्धांत पे ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी जी, तो ये देश की प्रत्येक जनता खड़ी होगी और उनको जवाब देगी। अभी प्रशांत किशोर तय करेगा कि राहुल गांधी ने क्या करना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या करना चाहिए कोई तय करता है क्या? आज प्रशांत किशोर को लेकर भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और वो ये कि उन्होंने पिछले साल ये कहा था कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में के चंद्रशेखर राव की पार्टी जीतेगी, और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हार जाएगी। लेकिन इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने जीतकर अपनी सरकार बनाई, और प्रशांत किशोर के जो अंदाजे होते हैं राजनीति में चुनावों से लेकर चुनावों के बारे में, उन्हें उन्होंने गलत साबित कर दिया। तो पहली बात तो जो आज हम कहना चाहेंगे वो ये कि प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं होता, और हाल के दिनों में उन्होंने जो भविष्यवाणियां की हैं वो भविष्यवाणी गलत साबित हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि हर बार वो सही नहीं हो सकते। दूसरी बात जो पता चलती है वो ये कि वो जितने भी बयान आजकल लोकसभा चुनाव से पहले दे रहे हैं, उसमें वो विपक्ष की काफी आलोचना करते हैं, खासतौर पर राहुल गांधी की और कांग्रेस की तो बहुत ही आलोचना कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है वो पूरी ईमानदारी से बयान दे भी रहे हों, लेकिन इन बयानों का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। और चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर इस तरह के बयान देकर एक तरीके से बीजेपी के लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाहर के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि प्रशांत किशोर क्योंकि एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं, वो ना बीजेपी की तरफ है ना कांग्रेस की तरफ है, इसलिए वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। इन बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर भी अपने स्तर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों, और इसलिए उनके ये बयान आ रहे हैं। आखिरी पॉइंट राहुल गांधी पर आते हैं कि राहुल गांधी को ब्रेक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहली बात, वो ब्रेक लेंगे ही नहीं। हमने आपको बताया कि उन्होंने अब अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि अगर जीत होती है तो जिम्मेदारी उनकी होगी, हार अगर होती है तो जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी। उन्होंने अपनी स्थिति को ऐसा कर लिया है। अब वो हार जीत से, बल्कि हार से तो बहुत ऊपर निकल चुके हैं, और वो किसी ऐसे पद पर नहीं है जहां पूरी जिम्मेदारी उन पर डाली जाए। अब बस इतना कहा जाएगा कि वो संघर्ष कर रहे हैं और विपक्ष के और कांग्रेस के पोस्टर बॉय वही हैं। लेकिन अगर वो ब्रेक ले लेते हैं तो कांग्रेस को भी नुकसान होगा, विपक्ष का हम कह नहीं सकते, हो सकता है विपक्ष में कुछ पार्टियां खुश भी हो जाएं, और तो कांग्रेस का तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि वो कांग्रेस की अकेली एक ऐसी आवाज है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आज भी लड़ रही है। अब देखते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। बीजेपी को अगर राहुल गांधी ब्रेक ले लेते हैं तो बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सबके हित में है कि राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में बने रहें। वो हर रोज जो बात करते हैं, जो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उससे बीजेपी को भी फायदा होता है।
तो बीजेपी भी ये कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी राजनीति से संन्यास लें, क्योंकि बैठे बिठाए राहुल गांधी भी अक्सर जब जाते हैं चुनाव प्रचार में तो कई बार उस चुनाव प्रचार में उस राज्य में या उस क्षेत्र में वो बीजेपी का ही फायदा करवा कर आ जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि राहुल गांधी ना चाहते हुए भी बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। इसलिए उनके ब्रेक लेने से असल में किसी को भी फायदा नहीं है और भारत की राजनीति में उनके जैसे एक लीडर की, उनके जैसे एक नेता की आवश्यकता है जो इस पूरे गेम को वन साइडेड होने से रोक सके। वैसे तो हमने पहले भी आपको कहा था कि इस बार का जो चुनाव है वो ऐसा लगता है जैसे भारत की क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच में खेला जा रहा हो, लेकिन राहुल गांधी उस अफगानिस्तान की टीम में भी एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर, एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर नजर आते हैं और उस टीम में जब तक राहुल गांधी जैसे खिलाड़ी रहेंगे उसमें बाकी लोगों की भी दिलचस्पी बनी रहती है।